जय हिंद साथियों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नोटबुक पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ कराने वाला हूँ, ठीक ना, वो जितने भी क्वेश्चन होंगे, हालांकि क्वेश्चन में उसने जो भी कहा होगा, कोई भी टाइप होगी, लेकिन उसे हम एक ही वे से बिल्कुल एक ही तरीके से लगाने वाले हैं। जिन क्वेश्चन को आप लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं और 1 मिनट से ज़्यादा उसके कैलकुलेशन में समय वेस्ट करते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ बिल्कुल कम समय में और अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पहले वीडियो को देख लीजिए। आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लग गया होगा, लगाइए उसे। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या है। एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि वर्ष 1996 में यह जनसंख्या 4000 हो तो 1998 में यह जनसंख्या कितनी हो जाएगी। चलिए देखिए, क्वेश्चन उसने कहा है 15%। हम देखा यहां से 15%। 15% फ्रैक्शन में कितना होता है? देखिए, तो 15% फ्रैक्शन में होता है 3/20। जिन बच्चों को न आता हो यहां से देख लें, मैंने यहाँ 15% हटेगा, नीचे 100 आएगा। ठीक, 5×3 = 15 और 5×2 = 10, यानी कि 3/20 हमें यहां से प्राप्त हुआ। चलिए, तो देखिए, मैं हर वीडियो में आप लोगों को एक चीज बताते आ रहा हूं कि जहां भी वह वृद्धि की बात करे या कमी की बात करे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो वृद्धि के लिए उसने कहा हुआ है, तो वृद्धि 3 की हुई, यानी कि पहले 20 था, तो कितना हो गया होगा, अब 23 हो गया होगा। ठीक, तो यह तो 1 साल के लिए, और दूसरे साल के लिए फिर उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। उसने क्या कहा है, 96 से लेकर 98 के बीच, ठीक ना। तो 96 में जैसे उसकी 4000 है, ठीक, 4000 है, अच्छा ठीक, 4000 है, तो 98 में यानी 2 साल बाद। तो देखिए, हमने यहाँ 2 साल का निकाल लिया। ठीक, तो यहाँ जो कटता है हम काट देते हैं। देखिए, कुछ कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधे से गुना कर देंगे। 2×2 = 4 हुआ, और 2 0, और यह कितना हो गया, यह हो जाएगा 529। 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक, तो देखिए, क्वेश्चन उसने कहा है कि देखिए, अब हमारे हिसाब से यदि उसकी जनसंख्या 400 रही होगी, ठीक, तो अब बढ़कर लास्ट में 529 हो गई है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार जनसंख्या 400 नहीं है, कितनी है, 4000। इससे कई गुना ज्यादा, तो इससे 10 गुना ज्यादा। ठीक, तो यह भी 529 न होकर इससे 10 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा, 5290, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद सभी क्वेश्चन को हम तेजी से करते हुए चलेंगे। चलिए, ये देखिए, उसने वृद्धि की बात कही हुई है, तो हमने 20 को ऊपर वाले में जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, 20 से 23 हो गया। यह तो 1 साल का है, हमसे 2 साल, जिसे 2 साल, हर साल 15% की वृद्धि, यानी कि 96 में इतना था, 98 में भी इतना होगा। जिसे 1 साल में बढ़ रहा है ना, हर साल बढ़ रहा है, 1 साल में और बढ़ेगा यार। तो यहाँ गुना कर लेते हैं, जो कटता है तो काट देते हैं, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं। यहाँ से 400 हो गया, और यह कितना हो गया, 529 हो गया। तो पहले उसकी जनसंख्या यदि 400 रही होगी, तो 2 सालों में 15% के हिसाब से 529 हो जाएगी। लेकिन उसकी जनसंख्या 400 न होकर 4000 है। इससे कई गुना ज्यादा है, तो इससे 10 गुना ज्यादा है यह वाली संख्या। तो यह भी 10 गुना ज्यादा 5290 हो जाएगी, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए, आप लोग के सामने आ गया दूसरा क्वेश्चन, तब तक इसे लगाइए, तो मैं सिर्फ कर लेता हूं।
देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ सभी क्वेश्चन देखिए, वैसे भी मैंने अब तक आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन कराया हुआ है सब में आप लोगों ने गौर किया होगा कि लगभग एक ही नियम, हर बार हमें प्रतिशत का मान निकालना पड़ता है फ्रैक्शन में, उसके बाद जोड़ने या घटाते हैं, यही तो कर रहे हैं शुरू से लेके अब तक। तो एक फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.5% की वृद्धि और दूसरे साल 100/3% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या में 2 साल बाद 2000 गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। 12.5 जिसे क्वेश्चन में उसने कितना कहा है 12.5 यानी कि 12.5, ठीक 12.5%। यह फ्रैक्शन में कितना होता है, तो यह फ्रैक्शन में होता है 1/8, ठीक। और उसने क्या कहा है 100/3, 100/3%, तो 100/3, तो यहां से इसका मान निकालेंगे तो कितना आ जाए 1/3। यहां से हल करके देख सकते हैं आप, यह 100 है अब बटे यह 3 है, जब इसका फ्रैक्शन में मान निकालेंगे तो यह 100 नीचे चला आएगा, गुना हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 काट देते हैं, 1/3 बच गया यहां से, ठीक। तो देखिए, तो यह हालांकि जो यह है यह 33 सही 1/3 है, लेकिन क्वेश्चन में बच्चों को उलझाने के लिए उसने ऐसा लिख दिया है, ठीक। तो हमें पता है कि 33 से 1/3% फ्रैक्शन में होता है 1/3, ठीक। चलिए ठीक है, देखिए तो 2 साल वृद्धि, हर साल वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है ना, हाँ चलिए ठीक, वृद्धि हो रही है। तो यह 8 से 9 हो गया और यह 3 से 4 हो गया, यहां से जो करता है काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, 4 एकम 4, 4 2 9 8, यानी कि 2 से 3। तो देखिए हम देखते हैं कि यदि उसकी जो बस पहले जनसंख्या थी 2 थी, तो अब कितनी हो गई 3 हो गई है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 3 नहीं हुई है, कितनी हुई है, हुई है 2700, ठीक। इससे कई गुना ज्यादा है, तो इससे 9 गुना ज्यादा, 9 3 27 और 2 0 2 0, तो यह भी 900 गुना ज्यादा, 9 गुना के 1800 हो जाएगी और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप लोग लगाइए, तब तक मैं सिर्फ कर लेता हूं। देखिए इसमें जितने मैं क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं, ठीक ना, तो देखिए इसमें क्या है कि आप लोगों को जो फ्रैक्शन के मान होते हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और सभी लगभग एक ही प्रकार के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों में एक ही मेथड प्रयोग कर रहे हैं हम। आपने देखा होगा जो अगला हमने क्वेश्चन किया हुआ था अगले वीडियो में, जो चतुर्भुज के लिए वृद्धि कर रहे थे, तो उसमें भी ऐसे वृद्धि कर रहे थे या तो कमी कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, और इसमें भी वही मेथड। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यदि ये गांव की जनसंख्या में पहले साल 37.5% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल 50/3 की कमी कर दी जाए और तीसरे साल 100/11% की कमी कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 25,000 हो जाएगी, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखिए देखते हैं 37.5%, ठीक। क्वेश्चन उसने ऐसे दिया होगा, लेकिन बच्चों को ज्यादातर ऐसे याद रहता है। तो 37.5% फ्रैक्शन में होता है 3/8, ठीक। अब देखिए उसने क्या कहा है 50/3, 50/3%, 50/3%, तो इसे हम फ्रैक्शन में करेंगे, यह जो प्रतिशत है तो इसे हम फ्रैक्शन में करेंगे, तो यह प्रतिशत हट कर यहाँ गुना हो जाएगा 100 का, ठीक है ना।
जीरो जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 छके 30, यानी कि हमारा जो 50/3% का मान है वो कितना आ गया, 1/6। ठीक ना। तो देखिए ये जो 50/3 से दिया हुआ है, ये हालांकि 16 सही 2/3% है। 16 3 48, 2 50, 50/3। लेकिन उलझाने के लिए क्वेश्चन में ऐसे लिख देते हैं सब। ठीक ना। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए और अगले साल 100/11%। ठीक ना। 100/11%। तो इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 1/11। ठीक, देख लेते हैं यहां से, दिख रहा है, चलिए ठीक है। 100 हो गया, यहां भी 11 हो गया, और यह नीचे 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया, तो कितना आ गया, 1/11। ठीक ना। तो चलिए, तो हालांकि यह जो ऐसे नॉर्मल हम जो लिखेंगे, तो इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, इसका मान 9 सही 1/11 इसका मान है। लेकिन क्वेश्चन में उलझाने के लिए मैंने आपको बताया कि उलझाने के लिए ऐसे क्वेश्चन में फिलहाल में दे रहा है एग्जाम्स, आप एग्जाम जाएंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहा है वो। तो चलिए हमने इतना देख लिया। पहले साल क्या हो रहा है, तो पहले साल वृद्धि हो रहा है, यानी कि 8 से 11 हो गया, 8 से 11 हो गया। दूसरे साल कमी, यानी कि 6 से 1 घटा 5 हुआ। तीसरे साल फिर कमी, 11 से यानी कि 10 हो गया। ठीक, फिर यहां से जो कटता है काट देते हैं, 11 से 11 कट गया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 6 चौके 24, और 5 बचे 25। तो देखिए यदि मैं इस डाटा के हिसाब से देखता हूं, तो उसकी जनसंख्या पहले 24 थी, तो अब कितनी हो गई, 25 हो गई है। ठीक ना। तो क्वेश्चन में उसने कहा है कि 25 नहीं हुई है, कितनी हुई है, 25,000 हो गई है ना, यहां से 25,000। इससे कई गुना ज्यादा, तो इससे 1000 गुना ज्यादा। तो इसी प्रकार ये तो बाद वाली जनसंख्या है ना, जो यह वृद्धि कमी और कमी के बाद जो हमें प्राप्त हुआ, वो जनसंख्या 25,000 हो चुकी है। लेकिन पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी, यानी कि वर्तमान, ये तो फ्यूचर की बात कर रहा है कि फ्यूचर में इतनी हो जाएगी। तो हम देखेंगे तो वर्तमान में उसकी जनसंख्या, तो वर्तमान में कितनी है, वर्तमान उसकी 24 है। तो 24 न होकर इसे 1000 गुना ज्यादा, यह कितनी हो जाएगी, तो यह हो जाएगी 24,000। ठीक, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला और चौथा क्वेश्चन। चलिए आप लोग तब तक उससे हल कीजिए। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, मैंने देखा, ठीक ना, वीडियो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन मैंने उसमें देखा कि कम से कम 51% लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और 49% लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए वीडियो जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आप लोग का ही फायदा होने वाला है। हालांकि मुझे ही फायदा है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ाना इसलिए चाहता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है यहाँ पढ़ाने के लिए। ठीक ना। तो यदि आप वीडियो लाइक करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं, और उसमें जो व्यूज आते हैं ना, और सब्सक्राइबर को देखकर हमें मोटिवेशन होता है। ठीक ना, हमें मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, बच्चे देख रहे हैं, बच्चों की इच्छा है, हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। यदि कोई कमी हो तो आप उसे बता सकते हैं। ठीक ना, उसे आप कमेंट कर दीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए इन बातों को साइड में रखते हैं, अब देखते हैं अगला और चौथा क्वेश्चन। देखिए इस बार क्वेश्चन में कुछ और बात है, लेकिन हम लगाएंगे बिल्कुल वही तरीका। तो देखिए एक पेन बनाने, देखिए आप लोग जो जनसंख्या के सवाल आते हैं तो उसमें आप लोग सूत्र प्रयोग करते होंगे। ठीक ना, क्या करते हैं उसमें सूत्र का प्रयोग, उसको आप प्रयोग करते हैं y = x,
यदि वृद्धि हुई है तो 1 प्लस रेट 1/100 इंटू 1 प्लस रेट 2/100। रेट 2 मतलब यह जो दर होती है, ऐसे डाट डाट करके लगाते हैं, ठीक ना। और यदि उसने कमी कर दिया होता है तो यहाँ आप लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं और यहाँ भी माइनस कर लेते हैं, ठीक। यदि उसमें एक वृद्धि और एक कमी, तो यह वृद्धि होगी एक कमी होगी, इसका आप लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन इससे हमें बहुत ज्यादा वक्त लगता है, ठीक ना, तो इसका प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आइए देखते हैं आगे। एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री ने यह निश्चित किया कि फरवरी माह से हर माह पिछले माह के उत्पादन से 10% कम उत्पादन करना है। यदि जनवरी में 3000 पेन बने हो तो मार्च में कितने पेन बनेंगे। चलिए यह देख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, उसने 2 महीना का पूछा हुआ है। 2 महीने 10% की कमी, तो 10% फ्रैक्शन में होता है 1/10। इन चीजों को मैंने बता रखा है। तो कमी हुई है तो 10 से 1 माइनस हुआ 9 हुआ। दूसरे माह भी कमी हुई है, ठीक। तो यहां से कुछ कट नहीं रहा है तो मैंने यहां देख लिया 9 9 81 होगा, ठीक। तो यदि जनवरी में, यदि मैं यहां से मान लूं कि यदि जनवरी में 100 पेनें थी तो 2 महीने बाद कम जो फैक्ट्री है वो 81 पेन ही बना रही है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 100 पेनें जनवरी में नहीं थी, कितनी थी, 3000 दिख रहा है, 3000 थी, 3000 थी, ठीक। इससे कई गुना ज्यादा, तो इससे 30 गुना ज्यादा, ठीक। 3 एकम 3 और यह 3 जीरो हो गया। तो इसी प्रकार यह भी 30 गुना ज्यादा, 3 एकम 3 और 3 के 24, यानी कि 2430, ठीक। 2430 पेने बनेगी। चलिए अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग जब सूत्र का प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें भी आप लोग वही मेथड लगाते हैं जनसंख्या वाला, ठीक ना। तो क्या करेंगे, आप लोग करेंगे y इक्वल टू x, दर कमी हो रहा है 1 माइनस रेट 1/100, 1 माइनस रेट 2/100, ऐसे डाटा करते हुए चले जाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से 3000 दिया है उसने, यहाँ पे 3000 लिखेंगे आप लोग। फिर इसके बाद 1 माइनस दर 10/100, फिर 1 माइनस 10/100। तो देखिए यहाँ 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। तो देखिए मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसे हमें करने की कोई जरूरत है, ठीक ना। देखिए आप लोग देखिए कितना वक्त लग रहा है इसे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो हम इसे सॉल्व बिल्कुल नहीं करेंगे, हमारे हिसाब से वक्त ज्यादा लग रहा है इसमें, तो हम इसका प्रयोग ही नहीं करेंगे। हम भाई टाइम क्यों वेस्ट करें आप लोग का और अपना। तो आइए हम सीधे अपना मेथड लगाएंगे और लगाएंगे हम अगला और 5वां क्वेश्चन। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, आप लोग सामने स्क्रीन पर आ गया है। देखिए एक व्यक्ति ने अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 30% भोजन पर तथा शेष का 40% अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। इसके बाद उसकी मासिक बचत 840 रुपये हो तो व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी आप लोग वही प्रयोग करते हैं सूत्र, तो हम अपना मेथड लगाने वाले हैं। 20% फ्रैक्शन में होता है 1/5, 30% होता है 3/10, फिर इसने क्या कितना खर्च किया है 40%, 40% होता है 2/5, ठीक। तो देखिए हर बार वह खर्च ही कर रहा है, तो यह 5 से 4 हो गया, ठीक।
यह 10 से 7 हो गया, ठीक, और यह 5 से 3 हो गया। यहां से जो करता है काट लेते हैं। 2 दूना के 4, 2 पंजे 10, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 7 तरीके के 21 दूना 42। तो देखिए, यदि मैं यहां से मान लूं कि जो उसकी जो कमाई है, आय है, वो 125 है, तो टोटल सभी खर्चे करने के बाद उसके पास 42 रुपए बचे हैं। लेकिन क्वेश्चन का उसके पास 42 रुपए नहीं बचे हैं, कितने बचे हैं? 840 रुपए बचे हैं। अब इससे कई गुना यह ज्यादा है, तो इससे यह 20 गुना ज्यादा है। भाई 2 दूनी 4 और 4 दूना 8। देखिए यहां से मतलब इसका ऐसे भाग ही देना है, ठीक ना, इसका इसका गुना इसके बराबर होना चाहिए। तो यह कई गुना ज्यादा है, यह कई गुना ज्यादा है, इससे 20 गुना ज्यादा। तो इसी प्रकार यह भी 20 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 2 25 50, यानी कि 2500 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। चलिए लगाइए आप छठा क्वेश्चन, देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। देखिए, इस जो पिछला क्वेश्चन था, जब वो शेष की बात करे, ठीक ना, तो बिल्कुल वही सेम मेथड लगाना है। अब आगे और भी आप लोगों को मैं क्वेश्चन बेहतरीन दिखाने वाला हूं। देखिए छठा क्वेश्चन, अजय के पास जितने पैसे थे उसका 100/3% विजय को, ठीक, शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च करता है। अंत में उसके पास 1270 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था? उसने 100/3%, 100/3, इसे जब फ्रैक्शन में लगाएंगे तो कितना आएगा? 1/3, ठीक ना, क्योंकि यह कितना का मान है, यहां से मैं सीधे हल करूं इसे तो क्या होगा? 3 और यहाँ गुने 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, बचा हमारे पास 1/3, ठीक ना। तो उसने बच्चों को जाने के लिए ऐसे लिख दिया है, और ना वो सीधे सीधे क्या लिखता? 35 से 1/3 लिखता प्रतिशत। तो बच्चों के यहाँ डायरेक्ट पता होता है कि 1/3, तो उसने ऐसा नहीं किया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, वो करे ना करे, हमें तो सीधे से लगाते चले जाना है। उसके बाद 50% कपड़ों पर 50% फ्रैक्शन में होता है 1/2। तो यहां से हम देख लेते हैं उसकी जो बचत है और क्या है। 3 से 2 हो गया और 2 से 1 हो गया, जो करता है काट देते हैं। 3 से 1, यानी कि उसके पास यदि 3 रुपए रहे हैं तो लास्ट में उसके पास 1 रुपए बच गए। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 1 रुपए नहीं बचे हैं, कितने बचे हैं? 1200, कितना दिया है? 1270 रुपए बचे हैं। इससे कई गुना ज्यादा, तो इससे 1270 गुना ज्यादा। भाई इसका इसमें गुना करेंगे तो इतना आ ही जाएगा। तो इसी प्रकार यह 3 न होकर 1270 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा? 3 7 21, यानी कि 3810 रुपये हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए मतलब कि उसके पास शुरुआत की ही उसने बात किया हुआ है, तो यह तो लास्ट की बात थी, और शुरुआत में उसके पास इतने पैसे थे, तो यहाँ खर्च करने के बाद उसके पास इतने पैसे बचे हुए हैं। चलिए अब लो आप देखिए 7वां क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन अच्छी तरह से पहले पढ़ लीजिए, उसमें उसने कहा क्या है, ठीक ना, उसके बाद हम आगे लगाते हुए चले जाएंगे। एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में, शेष का 50% अंग्रेजी में, और अंत में शेष का 30% फ्रेंच में है। यदि अंत में शेष पुस्तकें 6300 हैं तो
6,300 अन्य भाषाओं में है, तो बताइए पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। चलिए फिर देख लेते हैं। 20%, 1/5, ठीक, और 50%, 1/2, 30%, 3/10। चलिए, तो उसने हर बार देखिए शेष की बात की कहा हुआ है उसने, तो शेष हम देख लेते हैं। 5 से 1 हुआ 4, 2 से 1 घटा 1, 10 से 3 घटा 7। शेष यानी कि घटाने की बात क्वेश्चन में कहा हुआ है, तो यहाँ से जो करता है काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 पचे 25 और 7 एकम 7। यानी कि देखिए अब क्वेश्चन में जितने पुस्तकें हैं, लास्ट में उसने कहा हुआ है, प्रतिशत में नहीं दिया है, उसने सीधे सीधे अंकों में दे दिया है कि जो लास्ट में पुस्तकें हैं 6,300 अन्य भाषाओं की हैं। दिख रहा है, चल ठीक है, अन्य भाषाओं की हैं। तो हमारे पास जो आंसर आया वह 7 है, इससे कई गुना ज्यादा, तो इससे 9 7 63, यानी कि 900 गुना ज्यादा, ठीक। तो यह भी 25 न होकर 900 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा, 22,500। देखिए बस अब मैं बहुत समझा नहीं रहा हूं, क्योंकि बच्चों को अब तक समझ में आ ही गया हो कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं, ठीक ना। उस जब क्वेश्चन में शुरुआत की संख्या पूछेगा तो हम इस साइड की यूज करेंगे, और अंत जब पूछे तो हम इस साइड का प्रयोग करने वाले हैं। चलिए, इसलिए मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ठीक ना। हर बार हर क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिटेल्स से बताना अच्छी बात नहीं है, ठीक ना। अरे इतनी वीडियो मैंने जो अपलोड किया हुआ है सभी में तो एक ही बात बताते आ रहा हूँ, ठीक है। तो प्रतिशत आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। चलिए देखिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, देखिए इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक ना। आप पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए वहां से, उसके बाद लगाइए। एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50, देखिए यहां पर उसने अब शेष की बात नहीं किया हुआ है, ठीक ना। 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में, और शेष 500 पुस्तकें अन्य भाषाओं में हैं। तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो देखिए 30% पुस्तकें किसमें हैं, अंग्रेजी में हैं, ठीक। और उसके बाद 50% पुस्तकें हिंदी में हैं, ठीक। तो देखिए उसने जब शेष के लिए नहीं कहा, वो इसमें शेष की बात नहीं है, तो क्या करेंगे हम देखेंगे कि जो टोटल पुस्तकें अंग्रेजी और हिंदी की हैं कितनी हैं, हमने यहां से देखा या कितनी हैं, 80 हैं, ठीक ना। तो यदि पुस्तकालय में 100 पुस्तकें रही होगी, भाई कोई संख्या 100% होती है, तो यहां से यदि पुस्तकालय में 100% पुस्तकें हैं, तो उसमें से 80% तो अंग्रेजी और हिंदी हैं। तो यहां से 20% पुस्तकें, भाई 100 में से 80 घटाएंगे 20 बचे, यानी कि 20% पुस्तकें अन्य भाषाओं की हैं। और उसने कहा है कि अन्य भाषाओं कितनी हैं, 500 हैं, यानी कि 20% 500 के बराबर है। क्वेश्चन में उसने यही कहा हुआ है, ठीक ना। भाई 30% तो अंग्रेजी की हो गई, 50% हिंदी की हो गई, तो शेष यानी कि शेष अब कितना बचा, 20 बचा। तो 20% पुस्तकें अन्य भाषाओं की हैं, तो अन्य भाषाओं की 20% यानी कि 500 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां से हम निकालेंगे कि जो टोटल पुस्तकें हैं कितनी हैं, तो 20% बराबर 500, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 500/20, ठीक। यहाँ 0 से 0 कटा, फिर 2 एकम 2, अब 25 दूना 50, यानी कि यहां से हमें मिल गया, दिख रहा है,
1% बराबर 1% बराबर 25। तो 100%, देखिए अब यहां से एक बात आप समझ जाइए, ठीक ना। जब उसने 1% बराबर दे दिया 25, ठीक ना, तो यहां से जब हमें 100% का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे और ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। हालांकि यह 1% का मान नहीं है, यह 100% का ही मान है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे नॉर्मली हल करने के लिए कि जो यदि यहाँ 1% बराबर 25 है तो 100% के लिए भाई यहाँ भी 2 शून्य बढ़ाना है, तो यहाँ भी 2 शून्य बढ़ाना है। तो हम इसे ध्यान में नहीं रखेंगे, अब इसका काम ही खत्म है। देखेंगे 1% का जो मान है उसके आगे यदि हम 2 शून्य बढ़ा देंगे तो यह 100% का मान हो जाएगा, ठीक ना, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और आप लोग देख लीजिए यहां से एक और तरीका, जब उसने कहा है 20% बराबर 500, तो हमें 100% का चाहिए, तो यहां कितना का गुना कर दे कि यह 100 हो जाए। तो हमने देखा कि यदि मैं यहाँ 5 का गुना कर देता हूं तो यह 100 हो जाएगा, 5 गुना के 10 यानी कि 100%। तो जब हमने यहाँ 5 का गुना किया तो यहाँ भी 5 की गुना करते हैं और 5 5 25, और ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक। तो ये जो तरीका आप लोग को अच्छा लगे, देखते हैं अब 9वां क्वेश्चन। जो तरीका आप लोगों को अच्छा लगे उस तरीके का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, उसे आप लोग लगाइए तब तक। देखिए 9वां क्वेश्चन है, रोशन के पास जितने पैसे थे उनमें से 35% अपनी पत्नी को और 50% अपने पुत्र को देता है, शेष 450 रुपए अपने लिए रखता है, उसके पास कुल कितने पैसे थे। देखिए इसमें भी उसने शेष की बात नहीं कहा है, तो क्या करेंगे, 35% धन 50% बराबर हो गया 85%। उसने 85% तो खर्च कर दिए, अब उसके पास बचा कितना, 15%, ठीक। और 15% उसके पास प्रतिशत में, उसके पास प्रतिशत में 15% बचा है, और रुपए में 450, मतलब 15% 450 रुपए के बराबर है। क्वेश्चन में यही तो कहा है कि उसके पास लास्ट में 450 बचे हैं, और हमने देखा कि 15% ही तो बचे थे, यहां से उसने 85% खर्च कर दिए हैं, और उसके पास 15% ही बचे हैं, और 15% का उसने मान दिया है 450। तो यहां से हम निकाल लेते हैं कि 1% का मान कितना होगा, 450 बटे 15, 15 एकम 15, 15 तिये 45, यानी कि 1% का मान आ गया 30। तो 100% के लिए 2 जीरो बढ़ा देंगे और ये हो जाएगा हमारा उत्तर। चलिए अब देखते हैं आज का आखिरी सवाल, 10वां क्वेश्चन। देखिए जब उसने शेष की बात नहीं कहा हुआ था तो हम सिर्फ जोड़ रहे थे, ठीक ना, और जब शेष की बात थी उसमें तो हम उस मेथड का यूज कर रहे थे। अब देखिए एक और क्वेश्चन जिसमें उसने शेष भी कहा है, शेष का कुछ प्रतिशत, और ऐसे भी प्रतिशत उसने दिया हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, तब तक उसे लगाइए, 10वां क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिए कन्हैया ने अपने पिता से प्राप्त धनराशि में से 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर और शेष का 50%। अब देखिए उसने 20% खर्च किया, उसके बाद 40% खर्च किया, उसके बाद शेष का 50% उसने खर्च किया, परिवार पर खर्च करता है, तो अंत में उसके पास 450 रुपये बच जाते हैं, जो कि शेष धन का आधा है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। उसने पहले 20% खर्च किया, उसके बाद उसने 40% खर्च किया, तो उसने टोटल खर्च कितना कर दिया, उसने टोटल खर्च कर दिया 60%।
और शेष का, अब देखिए यहाँ पर अब आ गया बात शेष का, तो शेष का 50%, ठीक। तो अब यहां से हम वही पुराना मेथड लगाने वाले हैं, जहां उसने शेष की बात नहीं की थी तो हमने उसे दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। उसने 20 कुछ पे खर्च किया, उसने 40 कुछ पे खर्च किया, ठीक ना। तो 60% फ्रैक्शन में होता है 3/5 और 50% होता है 1/2। जब उसने शेष की बात कहा होगा तब पहले उसने जो खर्च किया था यही था, उसका खर्च पहले था, और इसका शेष धन का 50%, उसके बाद हमने ऐसे लिख दिया। तो जब उसने शेष की बात कही हुई तो फिर हम यही मेथड यूज करने वाले हैं। भाई 5 से 3 खर्च किया 2 बचा, और 2 से 1 खर्च किया 1 बचा, यानी कि 2 से 2 कट गया यहाँ से, यानी कि उसके पास 5 रुपए थे तो अब कितने बचे हैं, 1 रुपये बचे हैं, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 1 नहीं बचे हैं, बचा है 450 रुपए, जो कि शेष धन का आधा है। मतलब 450 रुपए आधा है जो धन बचा है, तो उसके पास बचा कितना है, तो उसके पास 900 यानी कि बचा है। क्वेश्चन में उसने यही तो कहा हुआ है कि जो शेष धन बचा है वो बचे हुए धन का आधा है, यानी कि धन तो आधा है, तो यानी कि उसके पास 900 रुपए थे, 900 रुपए बचे हैं। तो यह 900 इससे कई गुना ज्यादा है, तो इससे 9 गुना ज्यादा, तो यह भी 900 गुना ज्यादा, 9 पंजे 45, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना काफी है। जिन बच्चों ने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट कीजिए। और हाँ, एक बात मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि मैंने देखा कि 51% लोग जो सब्सक्राइब कर रहे हैं और कुछ प्रतिशत लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है।